पहली बात तो यह है कि कल से अपने घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से थोड़ा चौक लगाइए। हर घर के द्वार पर यह होना चाहिए। घर के मुख्य देहली पर, मुख्य द्वार पर गाय के गोबर को मिला करके जल में और थोड़ा लेप दीजिए। उस पर आटे से चौक बना दीजिए। उस पर कुछ पुष्प रख दीजिए। सफेद पुष्प होना चाहिए। और पुष्प रख करके ऐसी मानसिक भावना करिए कि अब हमारे पितृ यहां से अंदर पधारेंगे। घर के किसी एक स्थान पर, दक्षिण दिशा में जो स्थान हो, एक चौकी, एक पटला रख दीजिए। उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछा दीजिए। कुसा लेकर के, कुसा में गठान लगाकर, कुसा आप समझते होंगे, कुछ ना भी मिले, मान लीजिए उपलब्ध ना हो पा, तो आप जो है जौ ले लीजिए, जौ की पुंज लगा दीजिए। जौ तो समझते हैं ना, यव, और सफेद कपड़े के ऊपर यव रख दीजिए अथवा कुसा रख दीजिए। उसी में अपने पितरों का आवाहन करिए और ऐसा ध्यान मानसिक रूप से करिए कि हमारे जो भी पूर्वज हैं, जो पितर हैं, जो जहां तहां लोकों में हैं, वो सब आकर के इस आसन पर विराजमान हो जाए। तो हमारे वो सब पूर्वज आकर के वहां आसन ग्रहण कर लेंगे। कम से कम 3 पीढ़ी का स्मरण तो विशेष रूप से होना चाहिए। माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना नानी और वृद्ध परनाना नानी। 3 पीढ़ी अपनी और 3 अपने नानी नाना की। और वहां उनका आवाहन करने के बाद नित्य प्रति वहां 16 दिनों तक तिली के तेल का दीपक जलाइए। सवेरे घी का दीपक नहीं लगाना है, रिफाइंड तेल का दीपक नहीं लगाना है। किसका लगाना है? तिली के तेल का एक दीपक नित्य लगाइए। घर में पुरुष वर्ग नहीं रहता है, महिलाएं अकेली रहती हैं, पुरुष काम पे चले जाते हैं, तो महिलाएं भी कर सकती हैं ये कार्य। वहां धूप दिखाइए। पितरों को कपूर से आरती नहीं होती। पितरों की आरती आप कपूर से बिल्कुल ना करें। पितरों को लाल फूल नहीं चढ़ता, लाल कपड़ा नहीं बिछाया जाता। भले ही स्त्री का हो, सुहागवती स्त्री भी हो, सुहागिन स्त्री, सौभाग्यवती, लाल कपड़ा नहीं, वहां सफेद कपड़ा। पितरों के लिए सफेद कपड़ा। जो चंदन आप लगाएंगे, थोड़ा चंदन वहां लगाएंगे नित्य प्रति, तो वो चंदन भी लगाएंगे तो सफेद चंदन, लाल चंदन पितरों को नहीं चढ़ता। और पितरों को चंदन लगाना है इस उंगली से, अंगूठे के पास वाली जो तर्जनी उंगली कहलाती है, तर्जनी से वहां चंदन लगाएं। चावल नहीं चढ़ाना है उनके हाथ, जो चढ़ाना है यव। पितरों को यव चढ़ता है, सफेद पुष्प चढ़ता है। तो नित्य प्रति सफेद चंदन थोड़ा वहां लगाइए। पहले थोड़ा जल मार्जन कर दीजिए मानसिक रूप से कि हमारे पितर बैठे, हम उनको स्नान करा रहे हैं। थोड़ा उनको चंदन लगा दीजिए। जौ चढ़ा करके अक्षत के रूप में यव चढ़ा दीजिए। थोड़ा सफेद पुष्प चढ़ा दीजिए। धूप दीप दिखा दीजिए। और घर में जो कुछ भी भोजन 16 दिन बने, एक थाल उसमें से निकाल करके पवित्रता के साथ और उस स्थान पर रख दीजिए, तुलसी पत्र डालकर। वैसे तो वैष्णवों के घर में अभक्ष्य वस्तुएं बनना नहीं चाहिए, पर किसी के घर में बनती भी हो तो ध्यान रखिए इन 16 दिनों में आपके घर में कोई भी ऐसी वस्तु ना बने जो भगवान को भोग ना लग सके, पितरों को भोग ना लग सके। शुद्धता और पवित्रता के साथ अपने रसोई घर को रखिए। लहसुन प्याज आदि का भी बिल्कुल 16 दिन तो प्रयोग बिल्कुल मत करिए। वैसे अभी ना करें तो अच्छा है, पर वैसे करते भी हो तो 16 दिन तो विशेष ध्यान रखिए। यहां तक लिखा है कि जिस घर में लहसुन प्याज की गंध निकलती है, उस घर को छोड़कर पितर जो है दुखी होकर लौट जाते हैं, वहां पर रुकते नहीं है। तो लहसुन प्याज का प्रयोग इन 16 दिनों में नहीं करना है। 16 दिनों तक घर में पवित्रता से भोजन बनाएं। जो भी भोजन बनाएं पहले पितरों को अर्पित करें, और पितरों को अर्पित करके जो पितरों वाली थाली है उसको खुद नहीं खाना है, बच्चों को नहीं खिलाना है, वो गौ माता को खिलाना है। गाय के लिए वो थाली रख दीजिए। और जिस दिन माता पिता की तिथि हो उस दिन ब्राह्मण जमाइए। यदि गया श्राद्ध नहीं हुआ है तो पिंडदान भी करिए। यदि गया श्राद्ध हो गया तो पिंड देने की अनिवार्यता नहीं है। इतना है कि गया श्राद्ध हो गया है तो पिंड बनाकर देने की आवश्यकता नहीं है, और दें तो दोष भी नहीं है। लेकिन इतना तो सबको करना है। जो पुरुष वर्ग हैं वो तर्पण करें, जल प्रदान करें,
और 16 दिनों तक बड़े भावपूर्वक उनको, हो सके तो आप रामायण सुनाइए, गीता जी का पाठ सुनाइए, भागवत सुनाइए, कोई और स्तोत्र सुनाइए। उनकी वो दिव्य चेतना, उनकी वो दिव्य आत्मा वहां बैठ के सुनेंगी। आप उनकी बहू हैं, बेटी हैं, आप बेटा हैं, नाती हैं, नातिन हैं, जो भी सुना रहा है उसको वो खूब खूब आशीर्वाद देंगे कि देखो मेरे लिए इतना सत्कर्म कर रहे हैं, इनको खूब कृपा हो। तो आप उनके निमित्त गीता जी का पाठ करिए, भागवत जी का पाठ करिए, खूब प्रेम पूर्वक उनको ये सब सुनाइए। ये 16 दिन हमें पितरों की पूजा के लिए मिले हैं, इनका बहुत बढ़िया सदुपयोग करना है। इनमें और भी नियम रखना है, हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। छौर कर्म भी इसमें निषेध कहा गया है। जो विशेष रूप से तर्पण करते हैं उनको छौर नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता के लिए जो आवाहित करके और उनके लिए 16 दिन जल देने का नियम ले लेते हैं, उनको छौर नहीं कराना चाहिए। अभक्ष भक्षण तो कदाचित ना करें। दूसरी बात, जितना अधिक हो सके भगवान का नाम स्मरण करें। कई लोगों में एक भ्रांति है कि श्राद्ध पक्ष में भगवान की पूजा करें कि ना करें, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अरे ये तो कड़वे दिन है, ये तो पितरों के लिए हैं, इनमें भगवान की पूजा नहीं करें। और ऐसे भी लोग हैं कि ना पितरों की करते ना भगवान की करते, वो सोचते हैं बढ़िया छुट्टी मिल गई। अरे भैया ये 16 दिन छुट्टी मनाने के लिए नहीं है, ये 16 दिन अपने पितरों की पूजा और साधना करने के लिए है, ताकि हमारे पितृ प्रसन्न हो। हमारे यहाँ देव कर्म से भी अधिक पितृ कर्म की प्रधानता है, क्योंकि देवताओं की पूजा तो सारी संसार कर रहा है, पर हमारे पितरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए ये कह दिया हमारे पूर्वजों ने कि पूजा भले ही थोड़ी कम हो जाए इन दिनों में, लेकिन पितरों की पूजा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पितरों के लिए ये दिन विशेष रूप से हैं। तो इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि पूजा नहीं करना है, जप नहीं करना है, भजन नहीं करना है, यज्ञ नहीं करना है, होम नहीं करना, सब करना है। कहीं ऐसा निषेध नहीं है। श्राद्ध पक्ष में आप हवन कर सकते हैं, श्राद्ध पक्ष में आप गुरु मंत्र खूब जपिए, नित्य का पूजा पाठ बिल्कुल मत छोड़िए। जो भी आपकी नित्य दैनिक क्रिया है उसको कम नहीं करना है, पर यह है कि साथ में श्राद्ध कर्म पितृ कर्म भी विशेष रूप से करना है। कई लोगों के मन में डर होता है कि इस पक्ष में नई वस्तु खरीदें कि नहीं खरीदें, लोग बहुत डरते हैं। बिल्कुल खरीद सकते हैं। आप नया कपड़ा खरीदें, नया वाहन खरीदें, नई वस्तु खरीदें, तो हमारे पितृ देख करके बड़े प्रसन्न होंगे कि देखो कितनी उन्नति हमारे बच्चे कर रहे हैं, कि खूब आनंद हो रहा है। आशीर्वाद देंगे, उनकी पूजा करिए और उनकी पूजा करके ये सब करिए, क्या हर्ज है।